पे बात करते हैं। बागची साहब ने कहा जनाब कि आप हमारे इंटरनल मामलात में क्यों इंटरफेयर करते हैं? आपको क्या हक पहुँचता है आप हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करें? दूसरा उन्होंने कहा जनाब कि आप जो है वो ऑल पार्टी ज़रूरत कॉन्फ्रेंस में मीर वाइज़ उमर फ़ारूक को बुलाते हैं। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं। आप नॉन स्टेट एक्टर को बुलाते हैं, आप दहशतगर्द ग्रुपों को बुलाते हैं। और साथ ही उन्होंने जनाब जो है वो अगले दाग दिए, उन्होंने कहा जनाब ये थोड़े महीने पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा जी जो ओआईसी का जो सेक्रेटेरिएट है इसका बेसिकली कम्युनल माइंडसेट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश में 48वीं ओआईसी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें 57 कम्युनल मुल्क अपना अपना भाषण झाड़ेंगे, लेक्चर झाड़ेंगे कुछ कश्मीर वगैरह पे, फिलीपींस पे, अफ़गानिस्तान पे। औकात इनकी 4 पैसे की नहीं है। सारे देश जो है ना, ये 4 पैसे की औकात नहीं है इनकी। सुनता कोई दुनिया में इनकी है नहीं, और ये लेक्चर झाड़ रहे हैं हमारे ऊपर। और हमारे यहाँ से आतंकवादियों को इनविटेशन दे रहे हैं अपने यहाँ शामिल होने के लिए उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। अब आप सोच के देखिए, क्या मतलब हिपोक्रेसी है कि कैसे कैसे देश सजेशन और हमें मतलब लेक्चर दे रहे हैं यार। शर्म की, इनको शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इस पे बात करते हैं। बागची साहब ने कहा जनाब कि आप हमारे इंटरनल मामलात में क्यों इंटरफेयर करते हैं? आपको क्या हक पहुँचता है आप हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करें? दूसरा उन्होंने कहा जनाब कि आप जो है वो ऑल पार्टी ज़रूरत कॉन्फ्रेंस में मीर वाइज़ उमर फ़ारूक को बुलाते हैं। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं। आप नॉन स्टेट एक्टर को बुलाते हैं, आप दहशतगर्द ग्रुपों को बुलाते हैं। और साथ ही उन्होंने जनाब जो है वो अगले दाग दिए, उन्होंने कहा जनाब ये थोड़े महीने पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा जी जो ओआईसी का जो सेक्रेटेरिएट है इसका बेसिकली कम्युनल माइंडसेट है। अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए इसको रिबटल करना इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, अब एक तो कश्मीर हमारा मसला है, मुस्लिम दुनिया का तो मसला नहीं है। ख़ैर माज़ी में हम जैसे मैंने पहले कहा सपोर्ट करते हैं, अब तो वो सपोर्ट भी नहीं कर रहे। ओआईसी का सेशन जब हम फॉरेन मिनिस्टर्स का बुलाना चाहते थे, जब भारत ने 370 या 35 ए रिवोक किया था और वो सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज़ हुई, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया, सब कुछ हुआ, तो उस वक़्त तो ओआईसी कहता था हमने बुलाने नहीं है। हमने बड़ा शोर-शोर डाला, हम उधर मलेशिया चले जाएँगे, हम ईरान के साथ मिल जाएँगे, हम जो है वो टर्की के साथ एंगेज हो जाएँगे, हम उस वक़्त कतर वक़रा सी ओएसी, तो हम कतर जो है उसके साथ वो कोई अलहदा ब्लॉक बना लेंगे, हम कोई ओआईसी का जो है हम कोई इस्लामोफ़ोबिया के लिए जो है वो चैनल बना लेंगे, बड़ा कुछ कर लेंगे। लेकिन बाद में हमें सऊदीज़ ने डाँटा, हमें इमरान खान साहब को और सऊदी डाँटना नहीं कहूँगा, दूसरे तरीकों से और क्या कहूँगा इसको। जब आप और हम यहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना कि नारे मारते हैं, ओ अमरीका, अमरीका की ऐसी-तैसी, हम अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर कभी कब्ज़ा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लीडर वो नहीं होता। ये हमारे लीडरान की स्टेटमेंट्स हैं, लीडर वो नहीं होता जो झुक जाता है। उधरों एमबीएस का फ़ोन आया, खबरदार मलेशिया गया। तो साथ ही हमारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा पायनी दिस इज़ कॉल्ड एज़ स्ट्रैटेजिक पेशेंस। ये स्ट्रैटेजिक पेशेंस है। सब्र करें, स्ट्रैटेजिक पेशेंस, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो स्ट्रैटेजिक पेशेंस करें, ये करें, वो करें। और हमने इस तरह के बड़े जो है ना पॉइंट दागे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन पॉइंट दागने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से सॉवरेनिटी की बात करते हैं, जब हमारा दिल करता है। अभी अगले दिन इंडिया ने हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन की है, हमने तो हम तो उस मिसाइल को भी नहीं रोक सके। खैर वो अलग बात है, एक और डिस्कशन है। जब इंडिया ने 370 35 ए रिवोक किया था, तो यूएई, सऊदी अरब ने तो नरेंद्र मोदी साहब को हार डाले थे। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिए। उन्होंने कहा बल्ले-बल्ले मोदी साहब क्या कर दिया। और हमारा जो था वो हमारे लिए मसला पैदा हो गया कि असां साडा की तलक रह गया ओआईसी के साथ। जब उनको पता था मुस्लिम वर्ल्ड को, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड क्या करे भई, अगले दिन तो $100 अरब की बायलैटरल ट्रेड की बातें हुई हैं यूएई की और इनकी। सऊदी अरब को पता है हमारा बड़ा ऑयल इंपोर्टर है इंडिया। इसी तरह कतर, कुवैत, इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा जो डियास्पोरा बैठा हुआ है इस दुनिया इधर, वो सारे इंडियंस हैं। रैना साहब, पहले तो ये बताइएगा कि फ़िल्म आ गई, आपका क्या उस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं कोई डिवाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक हिस्ट्री थी जो शायद आज की यूथ को नहीं पता थी, उसको बताया गया। ये है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू इससे कुछ मुख्तलिफ? देखिए, मार्टिन लूथर किंग का एक कोट है, वी डू नॉट मेक हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। और इसका मतलब यही है कि अगर आप इतिहास से नहीं सीखेंगे तो फिर आप रिग्रेट करेंगे। और मुझे लगता है कि ये हमारा दायित्व है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो यंगर जनरेशन है, अ,
उनको बिना छुप के हमें सच्चाई बतानी चाहिए। और हमें अगर अपने अपने विजडम पे विश्वास है तो हमें दूसरों के विजडम पे भी विश्वास होना चाहिए और अपने बच्चों के भी विजडम पे विश्वास होना चाहिए और उनको जज करना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए, परखें कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या गलत हुआ, क्या गलत नहीं हुआ। आप जितना ब्रश करेंगे हिस्ट्री को कारपेट के नीचे उतना आप नुकसान करते हैं, क्योंकि फिर वो आप झूठ को पनपने देते हैं, आप मिथ्स को पनपने देते हैं, आप अफवाहों को पनपने देते हैं और उन अफवाहों के बेसिस पे जो धारणाएं बनती हैं वो कहीं ना कहीं गलत ही होती हैं और नुकसान करती हैं। तो ये जो प्रयास किया है विवेक अग्निहोत्री ने, ये सच का प्रयास है। अब आप इससे क्या सीख लेते हैं, ये देश को सोचना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा और कैसे ये रिपीट ना हो। महाभारत करके एक सीरियल आता था बी आर चोपड़ा का, भारत में पाकिस्तान में भी काफी मशहूर था। उसमें एक वो शुरुआत ही होती है ऐसे, वो कहते हैं कि सीख हम बीते युगों से नए युग तक करें प्रारंभ। तो जब हम तक सीखेंगे नहीं अपने इतिहास से, हम वो गलतियां रिपीट ना हो, वी शुड नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स। उसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं, और वो आप तभी जान सकते हैं जब आप सच से वाकिफ हो। नहीं तो फिर यू विल कीप ऑन डूइंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन एंड थिंग्स विल नेवर इम्प्रूव। अच्छा, रैना साहब, एक चीज ये भी मतलब खबरें पढ़ रहे हैं यहाँ पे इस हवाले से, इस मूवी के हवाले से, कि इसने एक डिवाइड क्रिएट किया है। कुछ वीडियोस इवन बीबीसी ने शेयर की है, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने, और कुछ ट्विटर पे भी मैं देख रहा हूँ कि लोग एक बाकायदा, एक जिसे कहते हैं कि सिनेमा हॉल्स के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नारेबाजी, ये वाला एग्रेशन, ये खतरनाक नहीं है इंडियन सोसाइटी के लिए? देखिए, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि किसी समुदाय के खिलाफ नारे लगे थे। मुझे नहीं पता, मैंने वो वीडियो नहीं देखे, और अगर लगे हैं तो बहुत गलत बात है। और जहाँ तक मुझे पता है जो नारे लगे, जो मैंने देखे लगते हुए, वो भारत माता की जय लगते हुए लगे हैं, देश के प्रति लगे हैं, कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने के प्रति भी लगे हैं। और अगर किसी समुदाय वर्ग के खिलाफ लगे तो मैं कहता हूँ कि बहुत गलत है अगर हुआ है ऐसा। जहां तक बात है डिवाइड की, देखिए होलोकास्ट से बड़ा शायद पिछले 100-150 साल में शायद कोई बड़ा जुल्म ना हुआ हो, हजारों साल में ना हुआ हो। बेशक, बेशक। और उसको लेकर अनगिनत पिक्चरें बनी हैं, विश्व भर में दिखाएंगे। वो क्या उन पिक्चरों ने ना जर्मन्स और जूस के बीच दूरियां बनाई? नहीं बनाई। क्या उन्होंने जिन देशों ने जुल्म किया जूस के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, क्या दूरियां बढ़ाई? नहीं, क्योंकि वो दूरियां तभी बढ़ सकती हैं अगर आप अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं हो। अगर आप उस गलती को मानते हो कि हाँ ये गलती हुई मुझसे और जो दिखा रहा है ये सच है और ये मेरी गलती है, तो आप उससे नाराज नहीं होंगे। आप प्रयास करेंगे कि मैं इससे सीखूं, जो मेरे पूर्वजों ने ये किया मैं उससे सीखूं कि शायद ये मैं गलती ना